अब रुक जाइए एक सेकेंड। अब मैं थोड़ा गंभीर चर्चा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद सुकेश के साथ में थोड़ा और एनालिसिस करूंगा स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी, पहले तो ये यूपी का इक्वेशन आपको कैसा दिख रहा है? और चलिए पहले कमलनाथ से शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जी, कमलनाथ से शुरू करिए। लग रहा है आपको, क्योंकि चर्चा दोनों तरफ चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कमलनाथ का बयान सुने और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जीतू पटवारी की या दिग्विजय सिंह की, लग रहा है कुछ तो है। हर्षवर्धन जी बोलिए। नहीं, देखिए, कुछ नहीं होता तो बिना आग के धुआं नहीं होता है। हालांकि मैं बड़ा सोच रहा हूं और मैंने उसको लिखा भी कि आखिर कमलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी हासिल क्या करेगी, सिर्फ सिवाय इसके कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा आ जाएगा उनके यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी को क्या सूझ रहा है, क्यों कमलनाथ को लेना है? अशोक चौहान का लेना समझ में आता है। अशोक चौहान एक ताकतवर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका अपना प्रभाव है। और अशोक चौहान के खिलाफ भाजपा ने 2004 में आदर्श घोटाले के खिलाफ बड़ा भ्रष्टाचार का मामला वगैरह उठाया था, लेकिन तब से वो बहुत, जिसको कहे ना कि मुंबई के समंदर का पानी बड़ा बह गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो अब वो बात तो समझ में आती है कि चलो उसका कुछ गुणा गणित होगा। कमलनाथ को लेकर क्या हासिल करेंगे? 29 में 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और पिछली बार जो अंतर था कुछ 40-50 हजार का था, तो ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आ सकता है। ओके। मैं तो सोच रहा था कहीं सुजाता जी ये न कह दें, भला हुआ वो नहीं कही, नहीं तो वो कह देती कि अनिला जी आपकी जगह मैं बैठ सकती हूँ अगले 3 दिन बाद, तो वो भी संभव है। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर एक बात मैं कहूं, देखिए, सब कुछ हो सकता है। अनुराग भदौरिया अच्छी कविता सुना सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं उनके साथ एकदम खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुश्किल है कि कहां खड़े हों। पिछले 1 साल का विपक्ष का कोई आप मुझे एजेंडा कार्यक्रम बता दीजिए। विधानसभा चुनाव के समय से लेकर लोकसभा चुनाव तक विपक्ष ने कौन सी ऐसी मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, वो बता दीजिए। ये छिटपुट प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो खिंचा लेना वो अलग बात है। और उस उत्तर प्रदेश में जहां पर 2 चीजें, आप माने या ना माने, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का, हम तो यूपी के ही लोग हैं तो इसलिए हम तो जानते हैं, यहां पर कानून व्यवस्था और दूसरा एक जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हिंदुत्व का मसला था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं दिखती। वो गुंजाइश कहां थी? वो गुंजाइश थी जयंत चौधरी अगर छिटक जाए, वो गुंजाइश है ओम प्रकाश राजभर अगर छिटक जाए, वो गुंजाइश थी कोई और छिटक जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने वो जो सोशल इक्वेशन होता है उसको सब दुरुस्त कर लिया, और देखिए एक ही पार्टी है जो पूरा समीकरण गड़बड़ कर सकती। 2019 में दिखा था कि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से साफ करके लेके चली गई, वो भी नहीं है साथ में विपक्ष के। तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम कविता सुना देंगे, यात्रा आएगी उसमें शामिल हो जाएंगे, एक दूसरे को गालियां भी देते रहेंगे, कहेंगे कि अरे किसी लायक नहीं है, इनकी तो 2 सीट की हैसियत नहीं है, रायबरेली और अमेठी ये भी हमारे बिना न जीत पाते। ये अखिलेश जी ने कहा है अनुराग भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे बिना रायबरेली अमेठी नहीं जीतेंगे। तो गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक जरा आप समीकरण देखिए, तो बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला जो अभी का गठजोड़ है वो बहुत मजबूत दिख रहा है। कुल जमा 4-5 सीटें हैं जहां विपक्ष की स्थिति कुछ बेहतर है। सीट बचाने के लिए उसमें भी बहुत मेहनत करनी। ओके, ऑलराइट, सुकेश मानक जी, ओके, अनुराग आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं बस। नहीं, एक सेकंड। अरे त्रिपाठी जी, जब पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी के नेता कविता पढ़ते हैं तब तो आप बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े ज्ञान, क्या कविता पढ़ी है, वाह वाह वाह, तब तो आप मुग्ध हो जाते हो। विपक्ष अगर कटाक्ष करता कविता के माध्यम से तो कहते कविता पढ़ने से क्या होता है। तारीफ तो की है आपकी, क्या बात कर रहे हैं अनुराग? सुनो, तारीफ की है अभी आपकी। नीतीश कुमार जी के बारे में विपक्ष के इन्हें यही सरकार भारतीय जनता पार्टी है क्या क्या नहीं कहती थी, तब तो आप कहते थे। आज बीजेपी के साथ आ गए तब तो आप कुछ नहीं बोलोगे। यही राजभर जी क्या क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी आप कुछ नहीं बोलोगे। सवाल ये है कि आपको क्या है, दिक्कत ये हो गई है, पत्रकार बंधुओं को भी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ पत्रकार बंधु राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, जिनको तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी चापलूसी करनी है कि वो विपक्ष को। अब एक सेकंड रुक जाइए, नहीं अब रुक जाइए, अब नहीं, एक सेकंड, अब मुझे हर्षवर्धन जी को मौका देना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी बोलिए। 3 लाइन। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि मैंने पता नहीं किसकी कविता की प्रशंसा की, जरा मुझे बता दीजिए। मैंने तो आज तक किसी कविता की प्रशंसा नहीं की, अभी अनुराग भदौरिया की। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार से ज्यादा मौका परस्त नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समापन का समय है।
मैं तो ये कह रहा हूँ, राजभर- आज से नहीं कह रहा हूँ, मानक के शो में तो मैं नियमित राजभर- रूप में जो राजभर- बोलता हूँ वो डंके की चोट पर बोलता हूँ, किसी से सोच के थोड़ी ना बोलना है मुझे। और तीसरी राजभर जी- बात, देखिए जो दिखेगा वो तो हम बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का गठजोड़ बहुत मजबूत ओके है। सुकेश रंजन, ओके, ऑल राइट।